श्री राधे राधे। भक्तों, महान पुरुषों के जीवन में ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि संसार में उनका कोई नहीं रहा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो घबराते नहीं हैं। वो भागवत आश्रित होकर के इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं कि जहां एक विशाल समृद्ध परिवार वाला नहीं पहुंच सकता है। कहने के लिए वह अनाथ कहे जा सकते हैं, जिनके कोई नहीं है, माता पिता नहीं है। लेकिन महाराज, यहाँ अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। आप जिन संत की चरितावली सुनने जा रहे हैं, श्री गोविंद दास जी, ये ज्यादातर जगन्नाथपुरी में रहे, कभी कभी नवद्वीप में भी रहे। इनके जीवन चरित्र में ऐसा ही देखने को मिलता है। बचपन में इनका नाम था गौरचरण। गोविंद दास नाम तो पड़ा दीक्षा लेने के बाद, किंतु बचपन में इनका नाम था गौरचरण। गौरचरण चक्रवर्ती बंगाली थे, चक्रवर्ती ब्राह्मण होते हैं। ये नोया खालो जिले के दलाल बाजार के निकट एक ग्राम में इनका जन्म हुआ था इनका। और माता पिता का महाराज अल्पावस्था में ही देहांत हो गया और ये निराश होकर इधर उधर घूमने लगे। लेकिन इनके स्वभाव सिद्ध सत्य, सरलता और परोपकारिता आज गुणों को देख करके दलाल बाजार के अधिकारी वैष्णव इनके प्रति वात्सल्य भाव रखने लगे और उन्हें आश्रय प्रदान करके वैष्णव धर्म की शिक्षा देने लगे। कुछ दिन बाद किसी अज्ञात प्रेरणा से ये तीर्थ पर्यटन के लिए निकल पड़े। और उस समय ये तरुतले वास करते और अयाचित भाव से कुछ मिल जाता तो खा लेते, नहीं तो उपवास भी कर लेते थे। और इसी प्रकार जगन्नाथपुरी होते हुए सुदूर दक्षिण तक की यात्रा की। पर किसी अज्ञात आकर्षण से पुरी लौट आए और पुरी में उन दिनों श्री राधा रमण चरण दास जी महाराज, जिनको बड़े बाबा कहा जाता, आप सुन चुके हैं उनकी चरितावली, वे सदल बल नाम प्रेम वितरण करते थे। और एक दिन सिंह द्वार पर कीर्तन करते समय गौरचरण को बड़े बाबा के दर्शन हुए और उनके अपूर्व आकर्षण के कारण मन से बिल्कुल समर्पित हो गए वे और फिर तो चरणों में ही लौट गए। उन्होंने भी तत्काल, बड़े बाबा ने भी तत्काल आत्मसात किया। दोनों सदा के लिए प्रेम सूत्र में बंध गए। महापुरुष समझ जाते हैं कि जीव संस्कारी है, भक्त है, तो फिर देरी नहीं करते हैं अपनाने में। गौरचरण स्वप्न में भी उनके बिना नहीं रह सकते थे। तन मन से उनकी सेवा में सदा तत्पर रहते और सेवा करते करते उनका श्री राधा रमण चरण दास से इतना भाव का तादात्म्य हो गया कि बिना उनके कहे उनके मन की बात जान लेते थे। जैसे मैंने आपको नवद्वीप वाली बात सुनाई थी बाबा की, ऐसे समझिए। और जिस समय उनकी जो लीला करने की इच्छा होती, उसके पहले से ही वो व्यवस्था करने लग जाते थे। एक दिन श्री राधा रमण बाबा ने उन्हें आदेश किया
कि वे नारायण छाता के महंत के निकट जाकर उनसे वेश ग्रहण करें। अब गौरचरण ने उनकी आज्ञा का पालन किया। तब उनके वेश का नाम हुआ गोविंद दास। और महंत महाराज ने गोविंद दास को आज्ञा दी कि वे बड़े बाबा के सानिध्य में रह करके काय मनोवाक्य से उनकी प्रेम सेवा करके जीवन सार्थक करें। वे उनकी सेवा में फिर रहने लगे, बड़े बाबा की सेवा में। श्री राधा रमन ने उनके ऊपर महाराज मुष्टि भिक्षा द्वारा आश्रमवासी वैष्णवों की सेवा करने का भार सौंपा। मुष्टि भिक्षा का तात्पर्य भक्तों की घर घर जा करके एक एक मुट्ठी अनाज की भिक्षा लेना और वो इकट्ठा करके संतों की सेवा करना। तो वो घर घर जा करके अक्लांत भाव से आश्रम के लिए भिक्षा करते, पर स्वयं क्षेत्रों में मांगकर किसी प्रकार उधर पूर्ति कर लेते। जो बचता रहता वो स्वयं खा लेते और भिक्षा मांग करके और संतों को खिलाते। कर पात्र उधर झोला की कहावत एक है, उसको सार्थक कर रहे थे जैसे वो, और परमानंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते। आश्रम में कभी कभी उत्सव होते, विविध प्रकार के व्यंजन बनाए जाते, प्रचुर प्रमाण में जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद आता और निमंत्रित सभी प्रकार के लोग तृप्ति पूर्वक महाप्रसाद ग्रहण करते। पर गोविंद दास महाराज साथियों के बहुत आग्रह करने पर भी महाप्रसाद की मर्यादा की रक्षा करने के लिए कणिका मात्र ही ग्रहण करते थे। और सब लोग तो भरपेट खूब भोजन करते, लेकिन महाराज गोविंद दास बस एक कण ही भोजन महाप्रसाद की रक्षा, मर्यादा की रक्षा के लिए लेते थे। और कौतुकी संगी गण कभी कभी उनके साथ रंग करते। महाप्रसाद की किसी हंडिया में किंचित खीर या चटनी बची होती तो यह कह करके उनके ऊपर उड़ेल देते कि तुम महाप्रसाद से दूर भागोगे तो महाप्रसाद तुम्हें छोड़ेगा थोड़े ही। और महाप्रसाद उड़ेल करके हरि बोल की ध्वनि के साथ उनका शरीर चाटते भक्त लोग। और रंगिया गोविंदुदा ये सब लोग आनंद लेते थे। और आश्रम के लिए मुष्टि भिक्षा ग्रहण करने के अतिरिक्त गोविंद दास आश्रम के जितने भी कार्य होते उनमें सबसे आगे रहते। वस्तुतः गोविंद दास भी नवद्वीप दास की तरह से, नवद्वीप दास की चर्चावली में आपको सुना चुका हूं, तो उन्हीं की तरह से बिल्कुल बड़े बाबा के सभी कार्यों में उनके प्रधान सहायक थे। और दोनों उनके दो हाथ समझो थे बाबा के। एक नवद्वीप दास जिनकी आप चर्चावली सुन ही चुके हैं, और एक गोविंद दास, ये बड़े बाबा के दोनों हाथ समझिए। और दोनों का उनके प्रति संभ्रम संकोच ये सब समाप्त हो गया था और प्रियता का भाव था। और राधा रमन भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करते थे। बाबा भी सारा संकोच समाप्त हो चुका था और समर्पण सच्चा था। एक दिन राधा रमन चरणदास बाबा महाराज ने प्रातः काल उठते ही नवद्वीप दास को बुला करके कहा, देखो तुम दोनों पूरी शहर की गली गली में जाकर भिक्षा करो और जो भी भिक्षा प्राप्त हो ला करके मुझे दो। और सावधानी से तो सुनो भक्त लोग, कैसी लीला है भगवान की, भक्तों की लीला। तो दोनों इस प्रकार भिक्षा करते और भिक्षा का झोला ला करके बाबा जी महाराज को दे देते। जो भिक्षा में मिलता उसको ला करके झोला पूरा पकड़ा देते महाराज जी को।
तो कई दिन इस प्रकार से बीते। एक दिन भिक्षा लेकर के नाम करते करते जैसे ये लोग आश्रम लौटे तो गोविंद दास ने भिक्षा का झोला बाबा जी महाराज को देते हुए सख्य भाव से आविष्ट होकर के, जैसे सखा को दे रहे हो ऐसे इस भाव से आवेश में सखा वाक्य भाव में थे, तो कुछ खरी खोटी कह डाली। बहुत ही आश्रम के लोग चकित हुए कि क्या बोल रहा है गुरुजी महाराज को, बड़े बाबा को ये कैसा उल्टी सीधे बोल रहा है खरी खोटी। तो बाबा जी महाराज भी विस्मित भाव से गोविंद दास को ऊपर देखते ही रह गए। फिर गोविंद दास बाबा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके महाराज पंगत के कमरे में जाकर के बैठे। तो बाबा जी महाराज उनके निकट जाकर के धीरे धीरे बोले, क्यों रे, तेरा क्या माथा खराब हो गया है? गोविंद बोले कि क्यों, क्या हुआ? बाबा जी बोले, झोला देते ही तू गालियां क्यों सुनाने लगा? अब महाराज गोविंद ने बताया कि मैंने तो गालियां दी नहीं, गालियां तो मुझे भिक्षा में मिली थी। आप ही ने तो कहा था कि भिक्षा में जो मिले मुझे लाके दे देना। तो भिक्षा के चावल दाल आदि आपको दिए और गालियां अपने पास रख लेता तो क्या उन्हें हजम कर पाता मैं? गोविंद दास ने कहा कि बाबा मैंने तो जो भिक्षा में मिला वो सब दिया आपको। अब एक के यहाँ मैं भिक्षा लेने गया था तो वो मुझे अन्न नहीं दिया था, वहां केवल गाली ही गाली दिया था, तो वहां भिक्षा में गाली मिली थी। अब वो जो भिक्षा में गाली मिली थी मैं अपने पास कैसे रख लेता? मेरा तो नियम था जो भी मिलेगा आपको देना है, क्योंकि आप ही ने कहा था ऐसा। तो वहां गाली मिली थी, वो गाली मैंने आपको दे दिया सब ला करके। अब वो मैं अपने पास रखता तो बेईमानी हो जाती, मैं कैसे हजम कर पाता उसको? अब ये सुनते ही बाबा जी गोविंद दास को आलिंगन किए प्रेम विभोर होकर के। महाराज देखिए महापुरुष का लक्षण है ये सामान्य लोग नहीं कर सकते। सामान्य लोग तो नाराज हो जाएंगे कि वो बेवकूफ था, उसने गाली दिया तो तू क्यों गाली दे रहा है मुझको, लोग ऐसा कहेंगे। लेकिन बड़े बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि उसने गाली दिया तो तुम क्यों गाली दे रहे हो। बड़े बाबा ने कहा, बड़े बाबा तो भाव विभोर हो गए और उन्होंने गोविंद दास को हृदय से लगाया और अश्रु गदगद कंठ से बोले, गोविंद इस निष्कपट व्यवहार से मैं तेरे हाथ बिक गया। जितनी गाली दी गई थी भिक्षा में, उनको मिली थी गाली, तो सब वैसे की वैसे सब गाली बाबा को सुना दिया उन्होंने। सुनने वाले घबरा गए कि आज इसको क्या हो गया शिष्य को कि बाबा को गाली दे रहा है। और बाबा ने जब राह से पूछा कि मुझे गाली क्यों दे रहा है, बोले महाराज ये तो भिक्षा में मिली थी, अब भिक्षा में जो चीज मिली हो तो मैं आपको ही दूंगा, कहाँ रखूंगा उसको। कई दिन पीछे जब नवद्वीप और गोविंद राजमहल के गली वाले रास्ते से भिक्षा करने जा रहे थे तो एक व्यक्ति आकर के बोला, अरे वो बाबा जी यहाँ नाम करना मना है, चले जाओ यहाँ से। और राजमहल के गली वाले रास्ते में भिक्षा करने जा रहे थे तो राजमहल का एक आदमी बोला था, अरे वो बाबा जी यहाँ नाम करना मना है, कीर्तन मत बोलो, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तो नवद्वीप दास जी कुछ मुस्कुरा कर बोले, क्यों भाई, काल का भय यहाँ नहीं है क्या? इतना कह करके वे नाम संकीर्तन करने लगे। महाराज राज कर्मचारी अपने प्रभुत्व की हानि से कुछ क्रुद्ध होकर बोला, अरे फिर नाम किया तो जान ले, यहाँ नाम लेना कैसा होता है तुझे पता चल जाएगा। ऐसे डांटा उसने जोर से। अब वो तो अहंकार में था कि वो राज कर्मचारी है, ये लोग संत लोग हैं, साधु लोग हैं, ये लोग मुझे मेरा क्या करेंगे। तो राज कर्मचारी अपने को बहुत बड़ा समझ रहा है कि मैं सरकारी आदमी हूँ,
ये तो साधु महात्मा है, भिखारी समझता था वो साधुओं को। तो डांट करके वो कह रहा था कि यहाँ कीर्तन बोला तो तुझे पता चल जाएगा कि यहाँ बोलने का फल क्या मिलता है, अच्छी तरह से ठुकाई कर दूंगा मैं। परंतु उसकी सुनी अनसुनी कर दिया उन्होंने, और नाम कीर्तन बोलते हुए वहां से आए, और कर्मचारी गालियां देता रहा और मारने को धमकाता रहा। तो महाराज दयामय प्रभु सब सहन कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने ऊपर अत्याचार भी सहन कर लेते हैं प्रभु, लेकिन नाम का अपमान और भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाते। महाराज अकस्मात पुरी में भयंकर हैजा फैला। राजमार्ग और राजमहल के चारों ओर उसका विशेष प्रकोप हुआ, और राजा मुकुंद देव की भी कह दस्त लगातार उल्टी टट्टी होने लगी और हलचल मच गई, और बहुत प्रकार की चिकित्सा और स्वस्त्यन होम जगन्नाथ जी की आराधना आदि किए गए, लेकिन कोई भी चिकित्सा से झाड़ फूंक से तमाम ये होम हवन स्वस्त्यन आदि से कुछ भी नहीं हुआ। और महाराज राजगुरु श्रीपाद रघुनाथ देव गोस्वामी से बोले, बड़ा आतंक है, कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जिससे संकट से मुक्ति मिले। तब गोस्वामी प्रभु और राज दीवान काली बाबू आदि ने कहा, हमारा विचार है कि यदि झांझ पीटा मठ से बड़े बाबा जी अपनी मंडली के साथ कीर्तन करें तो सारा कष्ट मिट जाएगा। महाराज राजा ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने की आज्ञा की, और गोस्वामी प्रभु, दीवान साहब और कई राज कर्मचारी ये सब महाराज बड़े बाबा के पास आए और बहुत भाव से प्रार्थना करने लगे कि आप कीर्तन करें, नहीं तो राजा साहब मर जाएंगे, सारा परिवार मर जाएगा, और कोई दंड भगवान ने दिया है, हम लोगों से गलती हुई है। महाराज बाबा नवद्वीप और गोविंद आदि के साथ कीर्तन करते हुए राजमहल की ओर चल पड़े, और जैसे ही भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, बड़े बाबा के कीर्तन हुआ शुरू। राजमहल के निकट पहुंचे, राज कर्मचारी गण आकर के कीर्तन मंडली को राजमहल के भीतर ले गए, और उस समय संध्या हो गई थी, इसलिए राज कर्मचारी गण कीर्तन मंडली के दोनों ओर मशालें लेकर चल रहे थे। जब कीर्तन उस कमरे के सामने पहुंचा जिसमें महाराज लेटे थे, महाराज बोले, मुझे पकड़ करके कीर्तन के बीच में ले चलो। और दो व्यक्ति महाराज के दोनों हाथ पकड़ करके उन्हें कीर्तन के बीच ले गए। महाराज ने उनका सहारा छोड़ करके कीर्तन को प्रणाम किया और एक और खड़े हो गए। बाबा जी महाराज कीर्तन के साथ साथ नृत्य करते करते महाराज के चारों ओर चक्कर काटने लगे। महाराज भी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर नृत्य करने लगे। वे कभी दाहिने चरण पर देह का भार देकर बाएं चरण से नृत्य करते, कभी बाएं चरण पर खड़े होकर दाएं चरण से। अपूर्व दृश्य। राज कर्मचारी गण भी हाथ से ताली बजाते हुए घूम घूम कर नृत्य के साथ नाम कीर्तन करने लगे, और थोड़ी देर में बाबा जी महाराज को आलिंगन करके नृत्य करने लगे। चारों ओर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल की ध्वनि गूंज उठी। नवद्वीप दास और गोविंद दास ओंकार के साथ उच्च स्वर से जय निताई कह करके कूद कूद कर नृत्य करते। और बाबा जी महाराज ने जैसे ही महाराज को छोड़ा, उनका देह अश्रुकंप पुलक आदि से विभूषित और मुखमंडल का ज्योतिर्मय हो गया स्वरूप। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, आज मैं धन्य हुआ। मंगलमय जगन्नाथ देव ने इस व्याधि के रूप से मेरा कल्याण किया। प्रभु इस व्याधि के रूप में ही आकर के मेरा कल्याण किए।
तब उनके पास खड़े व्यक्ति से उन्होंने कहा, देखो महल के कोने कोने में संकीर्तन ले जाओ। वो मशाल के साथ अंतःपुर के प्रत्येक कमरे में कीर्तन को घुमा करके महाराज के पास ले आए। तब महाराज संकीर्तन के स्थान पर लोटपोट हो गए। राजा जमीन पर लौटने लगे और बाबा जी महाराज से अनुरोध करने लगे कि एक बार नित्य ही यहाँ संकीर्तन की कृपा करें। और बाबा जी महाराज निताई चांद की जैसी इच्छा कह करके नाम करते करते महाराज 11:30 बजे के लगभग आश्रम लौटे। उस दिन महाराज ने कोई भी दवाई नहीं ली। जो दवाइयां चल रही थी सब छोड़ दिया उन्होंने। केवल नाम महाराज की ही दवाई उस दिन लिया। कीर्तन ही किया, बस कीर्तन श्रवण किया, कीर्तन में भाग लिया, मुख से अपने बोले कीर्तन, और कोई दवाई नहीं लिया। फिर भी अपने आप को स्वस्थ उन्होंने देखा, बिना दवा के ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। और राजमहल में 7 दिन तक बराबर संकीर्तन हुआ। तब से फिर कर्मचारी गण ने नाम की अवज्ञा नहीं की। और गोविंद और नवद्वीप जब नाम करते हुए भिक्षा को जाते तो कर्मचारी गण जो पहले उद्दंडता किए थे वही लोग अब इनको झुक झुक के प्रणाम करते, क्षमा मांगते, कीर्तन में भाग लेते और राज कर्मचारी गण इनका बड़ा आदर करते। इस प्रकार से नाम महाराज ने बिल्कुल अपना चमत्कार दिखलाया। और राजा का परिवार, कर्मचारी और सब लोग बड़े बाबा के नाम कीर्तन के प्रेमी हो गए, उनके भक्त हो गए। और गोविंद दास ने बहुत भाव से बाबा के चरणों का आश्रित इन लोगों को बना दिया। इन सब भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम। आगे मैं फिर आपको एक कथा सुनाऊंगा। आज इन लोगों को प्रणाम करके यहीं विराम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।